हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम। सो हमेशा की जैसा आज फिर से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। एंड चूंकि ये चैनल का नाम ये फाइनेंशियल फ्रीडम, सो इस चैनल के ज़रिए हम लोग ज़रूर एक ना एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो भी लोग वर्किंग हैं, चाहे वो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, सो हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं। सो हमें कल की डेट में ऐसा करना है कि पैसा हमारे लिए काम करे और हम इंजॉय करें। सो इस चैनल का बस यही पर्पस है कि हम लोग जो भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सो फाइनेंशियल फ्रीडम को एक दिन ज़रूर अचीव करेंगे और वो जल्द ही अचीव करेंगे। सो आप और भी वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैंने इस चैनल पे डाला हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें किस और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। सो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उस टॉपिक पे। तो आइए डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं। सो आप लोगों को ये फोटो देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया, वो सिर्फ एक कंट्री या सिर्फ एक कंट्री नहीं है। वो आज के डेट का बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है। यहाँ पे स्टार्टअप से लेके स्टॉक मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इनोवेशंस, इंडिया हर जगह पे बूम कर रहा है। आज के वीडियो में मैं 7 ऐसे पावरफुल रीज़न आप लोगों के सामने रखूँगा कि हम लोगों को क्यों इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और इसको डिले करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इंडिया के का मार्केट आज के डेट में सबसे बेहतरीन मार्केट है। जो एफआईएस का जो पैसा आ रहा है, इनफ्लो आ रहा है, यहाँ पे डीआईएस का पैसा आ रहा है, पब्लिक जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है मार्केट के अंदर में। सो हम लोग जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये खास के वीडियो होने वाली है। जिनको डर लगता है मार्केट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने में, डर लगता है, या जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है यार छोटे पैसे से क्या होगा। सो इन सब लोगों के लिए ये वीडियो है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो में बने रहें। मैं कुछ बोनस इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दूंगा। जो 7 पावरफुल रीजन है ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा कुछ और ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जहां पर से आप लोगों को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा एंड बहुत ही अच्छा रीजन मिलेगा। सो सबसे पहले इस फोटो को देखिए और समझिए। इंडिया, जहाँ पे सबसे ज़बरदस्त चीज़ है कि इसका जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है। सो डिटेल में इस वीडियो को देखेंगे और लाइन बाय लाइन एक एक रीज़न को बहुत अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। सो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो में बने रहिए। आइए इसको देखें और समझें। क्या आप लोगों को इस ग्राफ से कुछ पता चल रहा है? क्या हमें ये समझ में आ रहा है कि कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी में मेजर ग्रोथ हासिल कर रही है? क्या वो यूएस है, चाइना है? नहीं, वो इंडिया है। अगर आप जीडीपी का ग्रोथ रेट देखेंगे FY 24-25 में, सो इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ 7.2% है। चाइना वहीं पे 5% एंड यूएस 2.2%। सो अभी इंडिया जो है, जैसा न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा है, सुना है कि इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 और ओवरटेकिंग जर्मनी एंड जापान। सो इंडिया जो है 2027 में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है। सो सबसे पहला रीज़न जो है, ये सबसे पावरफुल रीज़न है कि इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ रेट ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। एंड दूसरा रीज़न, आइए दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या है ये डेमोग्राफिक डिविडेंड? India has young and dynamic population. Over 65% of Indians are below 35 years. So हमेशा एक चीज कहा जाता है कि यंग लोग वो हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री बनाते हैं। सो अगर इंडिया का पॉपुलेशन देखेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसमें 65% जो है वो बिलो 35 ईयर्स। कहने का मतलब है कि जो 35 ईयर्स के बिलो है, यंग है, उनके अंदर जील है, उनके अंदर काम करने की बहुत उत्सुकता है, इनोवेशंस आते हैं, क्रिएटिव माइंडसेट होता है। सो अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से भी देखेंगे ना, तो इंडिया के अंदर में क्या होगा, एक यंग पॉपुलेशन जो है, लॉन्ग टर्म कंजप्शन ग्रोथ, इसके ये जो है इंडिया के अंदर में होने वाला है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसमें यंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर में बहुत ज्यादा आज के डेट में है, जिसकी वजह से इंडिया ग्रो कर रहा है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। आप देख रहे होंगे स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, नई नई चीजें इंडिया के अंदर में आ रही हैं, नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं,
अगर इंडिया के अंदर में एक स्टार्टअप ओपन होता है, सक्सेस होता है, तो इकोनॉमी में तो वैसे ही ग्रोथ होती है ना। अगर यहाँ पे कोई एक यंग पर्सन कुछ मैन्युफैक्चर करता है तो इंडिया की जीडीपी में भी तो उसमें मदद मिलेगी उसको ग्रो करने में। तो आइए थर्ड रीजन देखते हैं, rising middle class and consumption. So by 2030, India is expected to add 140 middle class household. अगर ये 140 मिलियन हाउस होल्ड ऐड होंगे मिडिल क्लास फैमिली में, तो इससे क्या होगा, जो कंजम्पशन है वो बूम करेगा। लाइक जैसे अभी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, मिडिल क्लास में लोग आएंगे, लोगों को घर चाहिए होगा, कार चाहिए होगा, स्मार्टफोन चाहिए होगा। एंड जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड के अंदर में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा कहाँ आ रहा है, शेयर मार्केट में आ रहा है। शेयर मार्केट में आज भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 4-5% जो है इन्वेस्ट कर रही है। सो अगर आप इंडिया का मार्केट देखेंगे तो कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन का 4-5% 6% जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इतने बड़े जो है मार्केट में इतना बूम आया हुआ है। सो अगर कहते हैं कि किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए जब तक उसका 50% मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो डेवलप्ड कंट्री नहीं कहलाएगी। तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनने की तरफ चल पड़ी है। तो जैसे जैसे ये डेवलप्ड होगी तो इंडिया के अंदर में जो पॉपुलेशन है उसका 50% जो है पैसा मार्केट में अगर आता है, तो सोचिए कि मार्केट में कितना बूम होने वाला है। सो जो सेंसेक्स आप देख रहे हो 82-83 थाउजेंड के आसपास है, वो बहुत जल्द आपको 1 लाख के आसपास देखने के लिए मिलेगा। और सिर्फ सेंसेक्स की बात नहीं है, निफ्टी वो भी जो आज 25,000 के आसपास चल रही है, 25,500 के आसपास चल रही है, आप विद इन 5 to 10 ईयर्स देखेंगे कि वो भी 1 लाख रुपए क्रॉस हो चुकी होगी। सो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर में है। आप लास्ट तक जो वीडियो देखेंगे ना, मैं आप लोगों के सामने ऐसे ऐसे फैक्ट्स रखूंगा, आपको मजा आ जाएगा कि इंडिया के अंदर में इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतना ऑप्शंस है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसके अंदर में इन्वेस्ट करने का। और इंडिया के लोग इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने से कतराते हैं, और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जो फॉरेन से आते हैं वो कितना सेफ एंड सिक्योर फील कर रहे हैं जो इंडिया के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आइए अगले रीजन की तरफ चलते हैं। सो आइए जरा सा म्यूचुअल फंड का डेटा देखते हैं, एंड म्यूचुअल फंड का डेटा देख करके समझते हैं। सो ये जो आप डेटा देख रहे हैं ये एम्फी का डेटा है। सो अगर आप ये डेटा देखेंगे यहाँ पे, ये म्यूचुअल फंड एम्फी का डेटा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सो अगर आप FY 16-17 में आते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा टोटल जो ड्यूरिंग FY, यहाँ पे पूरे साल में सिर्फ 43,000 करोड़ आया है, जो 16-17 में पैसा आया है। और ये धीरे धीरे देखिए कैसे बढ़ रहा है। अगर 17-18 में देखिएगा तो 67,000 करोड़, फिर 18-19 में 92,000 करोड़, और आज की डेट में अगर आप 24-25 में देखिएगा तो 2,89,000 करोड़ सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा आ रहा है। सो जो FY 16-17 में 43,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में आ रहा था, अब लगभग मंथ ऑन मंथ उतना आ रहा है। सो 25,000 करोड़, 26,000 करोड़, ये सारे म्यूचुअल फंड के अंदर में ये पैसा आ रहा है। अब ये पैसा आने से क्या हुआ है, दिस शिफ्ट फ्रॉम गोल्ड FD टू इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन। सो मार्केट के अंदर में जो पैसा लग रहा है, जो माइंडसेट था पहले के लोगों का कि गोल्ड में और FD में सेफ एंड सिक्योर रिटर्न्स मिलते हैं, वो शिफ्ट हो चुका है इक्विटी की तरफ में, जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर्मेशन, जहां पे लोग बहुत ही अपने आप को एक गोल सेट करते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म में एक घर लेना है, बड़ा विला लेना है, कुछ अपने अपने पर्पसेस होते हैं, किसी को फॉरेन ट्रैवल करने का शौक है, तो एक गोल होता है, वहां पे गोल सेट करते हैं और वो गोल 5 to 10 ईयर्स में अचीव करते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम लेते हैं। पैसा उनके लिए काम करना स्टार्ट करता है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, जितना जल्दी हो सकता है स्टार्ट कीजिए, इक्विटी में पैसा डालिए, पैसा बनेगा। और जिनको भी समझ में नहीं आता है कि इक्विटी में कहाँ पैसा डालना है, आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, बिकॉज मैं बैंक में हूँ और मेरा काम ही है फाइनेंस देखना। सो आइए दूसरे और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको देखते हैं। सो अगर हम देखें तो ग्लोबल कंपनीज आर बेटिंग ऑन इंडिया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो भारत के बाहर की है वो इंडिया में आने की कोशिश कर रही है। सैमसंग, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी आज की डेट में जो डेवलप्ड हो चुकी है कंट्री, वहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, या जहां पे डेवलपमेंट हो रही है वहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां डेवलपमेंट हो रहा है, जहां स्ट्रांग गवर्नमेंट है, स्ट्रांग पॉलिसीज है, जहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी वहां ज्यादा है।
सो इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्री है जहाँ पे बेट लगाया जा सकता है? क्या आप पाकिस्तान पे बेट लगाओगे? क्या आप श्रीलंका पे बेट लगाओगे? कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप बेट लगाओगे? जो यूरोप की कंट्री जो डेवलप हो चुकी है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई हैं। तो वैसी जगह जहाँ पे पॉपुलेशन, जहाँ पे कंजम्पशन ज्यादा है, जो इंडिया के अंदर में हम देख सकते हैं, वहां पे ग्लोबल कंपनीज बेट कर रही हैं। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर में जब बाहर से कंपनीज आएंगी तो यहाँ पे जॉब भी बहुत क्रिएट होंगी, लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ना चालू होगा। तो आइए दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इक्विटी रिटर्न्स देखेंगे तो इक्विटी के रिटर्न्स हमेशा गोल्ड एफडी से ज्यादा बेहतर होते हैं। सो अगर किसी ने 1 लाख रुपीज 2003 में 15% के CAGR पे पैसा लगाया तो 2024 में वही 1 लाख की वैल्यू 15% के CAGR से 16 लाख हो जाती है। सो आपकी 1 लाख की वैल्यू 16 लाख में कन्वर्ट हो रही है। दिस इज द पावर ऑफ इक्विटी। सो तो हमें क्या करना है? तो हम अगर कंक्लूजन में आए तो हमें यही करना है कि स्टार्ट अर्ली, स्टे इन्वेस्टेड, बेट ऑन इंडिया। इफ एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, तो आप इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। सो हमें क्या करना है अभी कि हमें अच्छे इक्विटी के अंदर में इन्वेस्ट करना है। जिनको पता नहीं है इक्विटी के अंदर में कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, टैक्स सेविंग पर्पस के, टैक्स कैसे बचाना है उसके अंदर में, तो आप मुझसे कंसल्ट करें। मैं आप लोगों को बेहतर गाइड करूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से टैक्स बचेगा। ये सारी जिम्मेदारी मेरी है। सो आप लोग वीडियो जो भी लास्ट तक देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, बल्कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुछ बोनस टिप्स आप लोगों को, बोनस इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए आइए बोनस इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं और देख करके समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा इस डेटा को देखिए और बहुत ध्यान से और बहुत गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा। और आप लोगों को ये डेटा देखना क्यों जरूरी है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो ये FII और DII का डेटा है। सो ये जो डेटा आप देख रहे हो ये FII का डेटा है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर कौन है? जो बाहर के, इंडिया के बाहर के फॉरेनर है, वो इंडिया के अंदर में पैसा लगा रहे हैं। सो अगर आप देखोगे तो पहले हम लोग कितने डिपेंडेंट थे FIIs पे, एंड DIS जो हमारे घर का पैसा, जैसे म्यूचुअल फंड है या ब्रोकरेज फर्म है, प्रोपरेटरी फर्म है, पब्लिक है इंडिया के अंदर की, ये सारी डिपेंडेंट थी इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स के ऊपर में। आज कितना जबरदस्त हो गया कि इंडिया के अंदर में इंडिया के मार्केट को खुद चलाने की कैपेबिलिटी आ चुकी है। सो अगर आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा दिखाए तो 2008 में, जिन्हें पता है उनके लिए तो बेहतर है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, जो नए नए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए मार्केट में, 2008 में मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया था। सो 50% के ऊपर मार्केट माइनस में चली गई थी। उस टाइम में क्या हुआ था, FIS ने 1 लाख करोड़ मार्केट के अंदर में सेल कर दिया था। उस पूरे नेट सेलर रहे थे FIS ने, और 50% से ऊपर मार्केट गिराने में कामयाब हो गए थे। अगर 2011 में भी देखें तो 26,000 करोड़ FIS ने बेचा था और 24% मार्केट को गिराने में कामयाब हो गए थे। अब ये ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है आप देखो। यहां पे 2017 में, इस 2017 में क्या हुआ, 43,000 करोड़ FIS ने बेचा, लेकिन मार्केट 28% पॉजिटिव रिटर्न देती है। ठीक है, अब और आगे आइए और देखते जाइए। 2018 में 73,000 करोड़ बेचा है और निफ्टी ने, मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है 3% का। कमाल की बात तो आप तब देखेंगे जब 2022 में 2,78,000 करोड़, 2,78,000 करोड़ FIS ने बेचा है और मार्केट फिर भी पॉजिटिव रिटर्न दे रही है। 2024 में आप देखोगे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है FIS की तरफ से 3 लाख करोड़, और मार्केट यहाँ पे 8% पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। सो आप देख रहे हो कि रिस्क कितना कम है मार्केट के अंदर में, अगर हम स्मार्ट मूव लें, स्मार्ट डिसीजन लें और अच्छी जगह पे पैसा लगाएं। कोई टिप या इंफॉर्मेशन के जरिए पैसा मत लगाइए। अब DIS की जरा से एक्टिविटी देखने और समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर 2008 में आप देखेंगे जहां पे FIS ने 1 लाख करोड़ बेचा था, तो DIS ने कितना खरीदा होगा? तो DIS ने 2008 में 1 लाख करोड़ जहां FIS ने बेचा था, DIS ने सिर्फ 72,000 करोड़ खरीदा था।
उस तरीके से जहां पे 2011 में 26,000 करोड़ एफआईएस ने बेचा था, तो डीआईएस ने 2011 में कितना खरीदा? सिर्फ 27,000 करोड़ खरीद पाए। अब देखिएगा चौंकाने वाला डेटा। सो अगर 2024 में आप देखिएगा तो 3 लाख करोड़ एफआईएस ने बेचा है। अब पैसे का इनफ्लो देखिए, अगर डीआईएस की एक्टिविटी देखेंगे, जहां पे एफआईएस ने 3 लाख करोड़ बेचा था 2024 में, वहां पे डीआईएस ने 5 लाख करोड़ खरीदा है। एंड अभी 2025 में अगर एफआईएस का डेटा देखेंगे तो एफआईएस ने 1 लाख करोड़ अभी तक बेचा है, एंड उसके बदले में डीआईएस ने ऑलरेडी 3 लाख करोड़ खरीद लिया है और मार्केट पॉजिटिव में है। सो आप देख रहे हो कि इनफ्लो मार्केट के अंदर में कितना अच्छा है। जो भी लोग मुझसे मिलते हैं और जिनको भी मैं सजेशन देता हूं, अगर वो लोग बोलते हैं कि मार्केट में रिस्क है और ये है वो है, अब आप इस वीडियो को देखिए और एनालाइज कीजिए कि कहाँ रिस्क है। हाँ, रिस्क है, मैं मानता हूँ रिस्क है। अगर आप बिना इंफॉर्मेशन के, टिप के बिना पे जो कहीं से भी रैंडम टिप उठा लेंगे, आप उस हिसाब से शेयर्स खरीदेंगे, परचेज करेंगे, कुछ भी रैंडम चीजें करेंगे, तो आपके लिए रिस्क बढ़ेगा। बट हाँ, आप ऐसे लोगों से कंसल्ट कीजिए जिनको इस चीज की नॉलेज है, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए एंड उनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे। सो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वह मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये सारी नॉलेज जो है मैंने जो मार्केट के रिलेटेड दिया है, ये सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि मार्केट के अंदर में पैसा लगता है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ स्टॉक रिकमेंडेशन और एनीथिंग। सो आपको अगर कोई चीज़ को इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।